अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। क्या आपको नहीं लगता आपको खुद कर्नल साहब से बात करनी चाहिए और बच्चे को इन्हें देने जाना चाहिए? कैप्टन साद ने मेजर आहल से पूछा, जो कि इस मिशन में इनके साथ थे और मिशन के मुकम्मल होने पर अलग हो रहे थे। दोनों को ही अपने नए मिशन के आर्डर्स मिल चुके थे। मेजर आहल को आज ही रवाना होना था, लेकिन वो 11 दिन के छोटे से बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए इन्होंने अपने लख्ते जिगर को अपने बाप के हवाले करने का फैसला किया और कैप्टन साहब, जिन्होंने आज शाम इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में रिपोर्टिंग करनी थी, बच्चे को लेकर इस्लामाबाद कर्नल साहब के पास जा रहे थे। नहीं कैप्टन साहब, मैं नहीं जा सकता। मुझे हर हाल में मिशन के लिए रवाना होना है, और वैसे भी अगर मैं गया तो बाबा मुझे और बच्चे को दोनों को घर में नहीं आने देंगे। वो बहुत नाराज़ है मुझसे, और अगर मान भी गए, अगर फ़र्ज़ करो वो मान भी गए, तो मेरी शादी कराए बगैर वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मेजर आहल ने नरम लहजे में जवाब दिया, सर ये तो अच्छी बात है, वो आपकी शादी करवा देंगे। आपका बेटा बहुत छोटा है, इसे वैसे भी माँ की ज़रूरत है। कैप्टन साहब ने मुखलसाना मशवरा दिया, नहीं कैप्टन, अब यह मुमकिन नहीं। मेरे लिए इसकी सगी माँ के धोखे ने मेरा औरत ज़ात से एतबार तो जैसे ख़त्म ही कर दिया है। मैं आज भी यह सोचकर काम जाता हूँ कि अगर मैं ठीक वक्त पर ना आता तो क्या हो जाता। वो औरत मुझे इस मिशन से दूर रखने की खातिर मेरे बच्चे को अपने साथियों को हवाले करने वाली थी। ये तो खुदा का शुक्र है कि मुझे ठीक वक्त पर सच्चाई का पता चल गया। अगर इसकी माँ, इसकी सगी माँ इसके साथ इतना बुरा कर सकती है, तो दूसरी औरत से तो बुलाई की उम्मीद रखना ही फजूल है। और वैसे भी किसी औरत का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो दूसरे के बच्चे को प्यार करे, इसका ख्याल रखे, इसकी खातिर दुनिया से लड़े। मैं अब चाह कर भी किसी औरत पर एतबार नहीं कर सकता। सर आप इतने नाउम्मीद ना हो, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। हो सकता है अब की बार ऐसा कुछ ना हो। नहीं कैप्टन, ये सब किताबी बातें, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। सर अगर कर्नल साहब ने बच्चे को रखने से मना कर दिया तो? कैप्टन साहब ने हिचकिचाते हुए पूछा। नो कैप्टन नो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इनका खून है, इनकी बेटे की औलाद है। इनकी नाराजगी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं। आप बेफिक्र होकर जाए, और उधर रीना का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेटर भी दे दीजिएगा। मेजर के हाथ से लेटर लेकर कैप्टन ने अपनी जैकेट की जेब में रखा और बच्चे को लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए। मेजर आहल ने बच्चे के माथे पर बोसा दिया और कुछ देर के लिए अपने सीने से लगाया और कैप्टन की तरफ बढ़ा दिया। और उधर दूसरी तरफ हुरिया ने जैसे ही अपने चचा को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, जल्दी से रिक्शे में बैठ गई और इसे यहाँ से दूर जाने का कहा। भैया थोड़ा तेज चलाओ, हुरिया बार बार सर रिक्शे से बाहर निकालकर पीछे मोटरसाइकिल पर सवार अपने चचा को देखती और फिर रिक्शे वाले को तेज चलाने का बोलती। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से इसका चचा अभी तक इससे दूर था, लेकिन वो इसे देख सकता था। बीबी जी आपने जाना किधर है? रिक्शे वाले ने सवाल किया, और हुरिया के अपनी चादर ठीक करते हाथ साकत हो गए, क्योंकि ये तो इसे पता ही नहीं था किसने जाना किधर है। पहले इसका इरादा बस स्टैंड की तरफ जाने का था, लेकिन अब वो वहाँ जाने की गलती नहीं कर सकती थी। इसने रिक्शे वाले को आसपास बने रहायशी एरिया की तरफ जाने का कहा और एक गली में जाकर रिक्शे वाले को किराया देकर उतर गई। अब वो मुख्तलिफ गलियों में तेज़ से चल रही थी। तभी इसे एक अगली गली से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई और वो डर कर साथ वाले घर में दाखिल हो गई, जिसका बड़ा सा गेट थोड़ा सा खुला था। गेट के बाहर लगी नीम प्लेट पर बड़े बड़े हरूफ में कर्नल अहमद रज़ा लिखा हुआ था। मोटरसाइकिल गुजरने के बाद भी वो कुछ वक्त तक खड़ी रही। पूरिया ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि इसे खुले दरवाजे पर फौजी यूनिफॉर्म पहनी एक नौजवान खड़ा नजर आया, जिसने कंबल में लिपटा एक बच्चा उठा रखा था।
हुरिया को देखते ही इस नौजवान ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैप्टन साद है, क्या कर्नल साहब घर पर हैं? कैप्टन के इस सवाल पर बेख्तियार हुरिया का सर इनकार में हिला। घबराहट के मारे इससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। हुरिया के जवाब ने कैप्टन को थोड़ा सा मायूस किया, लेकिन वो फिर से गोया हुआ। समर तो होगा, इसे बुला दीजिए। इस बार भी हुरिया ने जानबूझकर सर हिलाया और कहा, इस वक्त घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, आप प्लीज़ शाम को आ जाइएगा। वो नहीं चाहती थी कि इसे जाने से पहले कोई इस घर से बाहर आए और वो किसी मुसीबत में फंसे। देखिए मोहतरमा, मैं बहुत जल्दी में हूँ और दोबारा नहीं आ सकता, आप प्लीज़ एक काम कीजिए, ये मेजर आहल का बेटा है, जब कर्नल साहब आएँ तो आप इन्हें दे दें, और ये लेटर भी मेजर आहल ने कर्नल साहब के लिए दिया है, आप इन्हें दे दीजिएगा, मैं चलता हूँ। इसकी माँ? हुरिया ने इतने छोटे बच्चे को अकेले देखते हुए पूछा। शी इज़ नो मोर, कैप्टन साहब ने मुख्तसर सा जवाब देकर जल्दी से बच्चा और ख़त हुरिया को पकड़ाते गेट के बाहर से ही गाड़ी में बैठकर चला गया। हुरिया सोचों में गिरी हैरानगी से बच्चा और ख़त पकड़कर खड़ी थी। वो बच्चा लेकर ना तो बाहर जा सकती थी और ना ही घर के अंदर। एक ख्याल और तजस्सुस के तहत वो ख़त खोल कर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, प्यारे बाबा जान, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं और आपकी नाराज़गी बिल्कुल वजह है। मुझे आपको बताए बगैर शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और मैं खुद आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे 3 साल के लिए एक बहुत ज़रूरी मिशन के लिए जाना पड़ रहा है। कैप्टन साद आपके लिए लखते जिगर के जिगर को लेकर आ रहा है और मेरी वापसी तक और आपके पास ही रहेगा। इसकी माँ के बारे में मैं मिशन से वापसी पर आपसे बात करूँगा। ज़िंदगी ने मौका दिया तो आपसे दोबारा मिशन की वापसी पर मुलाकात होगी। आप कोई दवाओं का तलबगार, मेजर आहल रज़ा। हुरिया ने जैसे ही खत पढ़ा, इसे हैरानगी के साथ साथ गुस्सा भी आया। कितना खुदगर्ज शख्स है, 3 साल के लिए जा रहा है और इतने छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। बेटे की ज़रा भी परवाह नहीं। इतना छोटा बच्चा 3 साल तक कैसे रहेगा बगैर माँ बाप के? बेख्तियार इसने बच्चे को प्यार किया और अपने सीने से लगाकर थपकने लगी। इस वक्त इसे बच्चे से बेइंतहा हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो अभी तक वहीं गेट के पास खड़ी थी कि घर से एक खुश शक्ल सा नौजवान बाहर निकला और हुरिया को देखकर चौंकते हुए पूछने लगा, आप? वो कैप्टन साद, ये बच्चा मेजर आहल, हुरिया ने घबराते हुए कहा। इसके मुंह से टूट टूट कर लफ्ज़ निकल रहे थे। हुरिया की बात सुनकर लड़के ने मुस्कुराते हुए बैग उठाया और हुरिया को हाथ से घर के अंदर चलने का इशारा किया और ख़ुद साथ साथ चलते हुए कहने लगा, भाभी आइए ना, भाभी आइए ना, आप इधर गेट के पास क्यों खड़ी हैं? सॉरी भाई ने मुझे मैसेज किया था कैप्टन साद आएंगे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बाय द वे, मैं सीम हूँ, आपका देवर। भैया ने बताया तो होगा मेरे बारे में। हुरिया तो लफ्ज़ भाभी पर ही अटक गई थी। वो लड़का इसे इस बच्चे की माँ समझ रहा था, जो कि इस दुनिया में ही नहीं थी। इसे समझ नहीं आया कि वो इसकी गलत फहमी को कैसे दूर करे। इसकी बात पर वो बस मुस्कुरा सकी। घर के अंदर दाखिल होते ही इसे सामने सोफे पर बैठे हुए एक हुथेड़ उम्र के शख्स नजर आए, जो शक्ल से काफ़ी मोतबर और बारोब नजर आ रहे थे। देखने में वो लड़के की तरह ही काफ़ी खुश शक्ल थे और वो यकीनन कर्नल साहब थे। कर्नल अहमद रज़ा सीम के साथ एक कम उम्र सी मगर बहुत खूबसूरत लड़की को बच्चा उठाए देखकर काफ़ी हैरान हुए और सीम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। बाबा, ये भाभी हैं, कैप्टन साद के साथ आई हैं। हुरिया को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। कर्नल साहब के इसे देखने पर इसने नहायत धीमी आवाज़ में सलाम किया, जिसका जवाब इन्होंने सर हिला कर दिया। तभी हुरिया हिम्मत करके इनके पास गई और ख़त इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लेटर आपके लिए। कर्नल साहब ने ख़त पकड़ते हुए हुरिया को बैठने का कहा और लेटर खोल कर पढ़ने लगी। भाभी, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ?
सीम के पूछने पर हुरिया ने मुस्कुराते हुए बच्चे को इसकी तरफ बढ़ा दिया। देखें बाबा, ये कितना प्यारा है और छोटा भी, बिल्कुल भाई के जैसा है। इनकी कार्बन कापी है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द हाजिर होंगे इसी कहानी की दूसरी किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।